जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि अभियंत्रण दोस्तों जो है हमारा 11th एग्रीकल्चर में है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोस्तों जो है कृषि अभियंत्रण का जो हम लोग 2022 का दोस्तों जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है क्वेश्चन लगभग इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक है। बस दोस्तों जो है टॉपिक चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन जो है इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है, प्रत्यस्त हो जाता है, तन्य हो जाता है, भंगुर हो जाता है और आघात वर्धनीय हो जाता है। दोस्तों जो है कठोरीकरण के इस्पात जो है क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, ठीक है। भंगुर मतलब आप उसे एक बार गिराएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि तापानुशीतन के उपरांत जो है इस्पात कैसा होता है, ठीक है। तो तापानुशीतन जब करेंगे दोस्तों तो इस्पात कैसा होगा दोस्तों, तो तापानुशीतन के उपरांत जो है इस्पात जो है आघात वर्धनीय हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो का प्रयोग करते हैं। देखिए तो दोस्तों हैरो का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहला मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, दूसरा कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, तीसरा खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हैरो का प्रयोग है वो मिट्टी भुरभुरी करने के लिए भी किया जाता है, कम गहराई तक जो है मिट्टी काटने के लिए भी किया जाता है और खाद को जो है मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जो है इन सभी कार्यों के लिए हैरो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती। पहला है बीज की दर, दूसरा है बीज की गहराई और तीसरा है पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी और चौथा है बीज से बीज की दूरी। तो दोस्तों जो है सीड ड्रिल द्वारा वो बीज से बीज की दूरी जो है नियंत्रित नहीं हो पाती है, ठीक है। यही दोस्तों जो है सीड ड्रिल की एक कमी है कि बीज से बीज की दूरी जो है नियंत्रित नहीं की जा सकती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो वो कौन सा कारक है जो हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। पहला है भूमि का क्षेत्रफल, दूसरा है कूड़ की चौड़ाई, तीसरा है भूमि का प्रतिरोध और दोस्तों जो है कूड़ की गहराई। अब देखिए कूड़ की चौड़ाई यदि दोस्तों जो है अधिक रहेगी तो हल पे जो है ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, ठीक है। और गहराई भी ज़्यादा रहेगी तो भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और भूमि का प्रतिरोध भी जो है प्रभाव डालता है, ठीक है। जो है भूमि कैसी है, गीली है या फिर जो है पक्की है, ठीक है। तो ये भी जो है हल के खिंचाव को प्रभावित करता है। अब दोस्तों भूमि का क्षेत्रफल यानी कि भूमि कितना लंबा है दोस्तों, ये जो है हल के खिंचाव पे प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जितना जो है खिंचाव एक जो है हेक्टेयर को जोतने में लगेगा उतना ही जो है खिंचाव 2 हेक्टेयर को जोतने में लगेगा, ठीक है। तो भूमि का क्षेत्रफल जो है हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब रोधी का प्रयोग होता है, ठीक है। पहला कल्टीवेटर में, दूसरा हो में, तीसरा मिट्टी पलट हल में और चौथा डिस्क हैरो में। तो दोस्तों जो है दाब रोधी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दाब रोधी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी पलट हल में, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, नट एवं बोल्ट किस धातु के बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है 2-3 बार पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 के जो है पेपर में दिया था मॉडल पेपर में, इसलिए 2022 में नहीं आया था लेकिन 2023 के पेपर में जो है आ सकता है, ठीक है। तो देखिए नट एवं बोल्ट किसके बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों जो नट और बोल्ट बने होते हैं ये बने होते हैं मृदु इस्पात के, ठीक है। किसके बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए जो है डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायनमोमीटर एक यंत्र होता है दोस्तों जो घड़ी के समान होता है, ठीक है। इसको दोस्तों जो है हल और जो है क्लेविस के बीच में जोड़ दिया जाता है जिससे हल पे कितना खिंचाव पड़ता है, ठीक है, वो इस डायनमोमीटर में जो है शो होने लगता है, ठीक है। कुछ इस तरह से दोस्तों जो है डायनमोमीटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है घड़ी के आकार की जो है सुइयाँ बनी रहती हैं, ठीक है। तो इसी की सहायता से जो है यंत्रों का खिंचाव नापा जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का नाम क्या है। तो देखिए वैसे दोस्तों जो है गन्ना पेरने वाला जो यंत्र होता है उसमें 3 प्रकार के बेलन पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से जो सबसे बड़ा बेलन होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं नर बेलन, ठीक है। नर बेलन जो है सबसे बड़ा होता है। अब दोस्तों नर बेलन को हम लोग किंग रोलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नर बेलन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग रोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेलन होता है, इसको हिंदी में नर बेलन बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 हेक्टेयर में। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में दोस्तों जो है 1 लाख लीटर पानी होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने लीटर पानी होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 1 लाख लीटर पानी होता है। अब 2 हेक्टेयर में दोस्तों कितना जो है लीटर पानी होगा, तो 2 हेक्टेयर में दोस्तों जो है 2 लाख लीटर पानी होगा। ठीक है, 2 हेक्टेयर में कितने पानी होंगे, तो 2 हेक्टेयर में दोस्तों 2 लाख लीटर पानी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछता है 1 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होते हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर अगर दे दे दोस्तों, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, जबकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्जा हल की फार बनी होती है। ठीक है, तो पर्जा हल की फार जो है किस जो है लोहे से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पर्जा हल की फार जो है वो किससे बनी होती है, तो पर्जा हल की फार दोस्तों जो है द्रुत शीतित ढलवा लोहे से बनी होती है। किससे बनी होती है, द्रुत शीतित ढलवा लोहा जो हमारा होता है दोस्तों, इससे दोस्तों है जो पर्जा हल की फार बनी होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस्पात का जो है वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो इस्पात का जो है वर्गीकरण करना है। तो देखिए इस्पात दोस्तों जो है वैसे बहुत तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है इसको 3 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है मृदु इस्पात। ठीक है, पहला कौन सा होता है, मृदु इस्पात। दूसरा होता है दोस्तों मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात। अब दोस्तों तीसरा क्या होता है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, तो इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात और तीसरा है उच्च कार्बन युक्त इस्पात। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला होता है कि गियर द्वारा जो है शक्ति का ह्रास नहीं होता। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों कि गियर द्वारा जो है कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त की जा सकती है। तो यही दोस्तों जो है गियर के जो है लाभ हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हल और हैरो में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो हल और हैरो में अंतर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हल दोस्तों जो है वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है। हल कैसा होता है, तो हल दोस्तों जो है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है, जबकि हैरो क्या होता है दोस्तों, तो हैरो जो होता है वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है और हैरो दोस्तों जो है द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है। ठीक है, और हल का काम क्या होता है, तो हल का काम होता है दोस्तों मिट्टी को काटना, पलटना, भुरभुरी करना। ठीक है, जो मेनली है वो जुताई करना। ठीक है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं। और जबकि हैरो का काम क्या होता है दोस्तों, तो हैरो का काम होता है खरपतवार एकत्र करना। ठीक है, हैरो क्या करता है, खरपतवार एकत्र करता है। और दोस्तों जो है पपड़ी, ठीक है, जो मिट्टी के ऊपर जो ठोस परत होती है जिसको हम लोग पपड़ी बोलते हैं, तो पपड़ी तोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, तो हैरो करता है। ठीक है, और दोस्तों जो हल है, हल की सहायता से हम लोग अधिक गहरी जुताई करते हैं। ठीक है, हल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अधिक गहरी जुताई करते हैं, और हैरो की सहायता से दोस्तों कम गहरी जुताई करते हैं। ठीक है, हैरो की सहायता से हम लोग कम गहरी जुताई करते हैं, जबकि हल की सहायता से अधिक गहरी जुताई करते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेयर और डस्टर में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है ये दोनों जो है दवा छिड़कने के जो है यंत्र हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है दवा छिड़का जाता है खेतों में। ठीक है, तो इनमें दोस्तों अंतर लिखना है। ठीक है, तो जो इनका जो मेन जो है अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्प्रेयर मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे स्प्रे शब्द है। ठीक है, यानी कि जो है जल को दोस्तों जो है फवारे के रूप में छिड़केगा। ठीक है, स्प्रे करते हैं, आपने परफ्यूम देखा होगा कि किस तरह से उसमें जो है स्प्रे निकलता है। ठीक है, तो स्प्रेयर की सहायता से हम लोग जो है जल को जो है फुहारे के रूप में छिड़कते हैं। जबकि डस्टर दोस्तों आपने अपने स्कूल में भी डस्टर देखा होगा। ठीक है, अब उस डस्टर से क्या होता है दोस्तों कि जो डस्टर होता है उसको जब आप पटकेंगे तो धूल की तरह जो है चौक उसमें रहता है, वो उड़ता है। ठीक है, तो सेम वही डस्टर की सहायता से दोस्तों जो है धूल के रूप में जो है छिड़का जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए भूमि से जो है जुताई करना, गुड़ाई करना, खरपतवार को निकालना। ठीक है, जिससे जो है भूमि जो है कृषि के लिए तैयार करना। ठीक है, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, भू परिष्करण कहलाती हैं।
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों जो है आप स्वयं से हल करने की जो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बताना संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मिट्टी पलट हल तल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको मिट्टी पलट हल तल का जो है स्वच्छ चित्र आप अपने बुक से देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर फसल जिसके लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है को सींचने के लिए कितना समय लगेगा, गणना कीजिए। बी केंद्रीय पंप का जल प्रस्राव 1500 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है आपके आंकिक प्रश्न जो दिए रहते हैं वहाँ पे सेम दिया है, ठीक है, सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा इस्पात, मध्य कार्बन इस्पात एवं उच्च कार्बन इस्पात के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं 6 नंबर के। तो देखिए, 2 घात इंजन एवं 4 घात इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चालक घिरनी जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है और 300 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर काउंटर दर पर लगी घिरनी जिसका व्यास 45 सेंटीमीटर है को चलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आरपीएम कितना दिया है, तो आरपीएम 300 चक्कर मिनट दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है, इसी काउंटर दर पर 40 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है जिसके द्वारा एक मशीन के 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाया जा रहा है। मशीन घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए एवं रेखा चित्र भी बनाइए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो है इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।